एक कंसेप्ट कितनी अच्छी तरह घर किए है। आपको लगता होगा भाई हम तो ऐसे हिंसक नहीं, खबर आती है तो निंदा भी करते हैं, लेकिन जरा अपना फोन उठाकर देखिए, आप उन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं या नहीं जो एक खास जाति और उसके स्वाभिमान का महिमा मंडन करते हैं। खुद से पूछिए, किसी और से भी पूछिए जो आसपास है, बेटा क्या नाम लिखते हो? बच्चा नाम बताता है, फिर पूछा जाता है पूरा नाम बताओ। ये पूरा नाम क्यों? क्योंकि नाम में पहचान नत्थी होती है। एक और तरीका है, बेटा घर कहाँ है? हमारे कस्बों और शहरों में कैसे कुछ जातियों को किसी एक कोने में सिमटा के रखा जाता है, उस पर अलग से निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। फोन में ग्रुप नहीं मिले तो अपनी गाड़ी के पास जाइए, उसके आगे या पीछे आपने अपनी जाति का स्टिकर लगाया या नहीं। आप कहेंगे ये तो स्वाभिमान का मसला है। हम पूछेंगे आप जिस भी परिवार में पैदा हुए उसमें आपका क्या योगदान है? आप उसे अपनी उपलब्धि कैसे बताते हैं? स्टिकर नहीं है तो ये याद करिए कि आप समाज के नाम पर जाति आधारित सम्मेलनों में जाते हैं या नहीं। बच्चा लाख डिग्रियां लेकर अल्ट्रा मॉडर्न सोच रखे, उसकी पसंद से शादी भी करवाएंगे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताइए आपके अंदर कहीं वो ग्रंथि तो नहीं जो कहती है कि लड़की जाति में ही लड़का पसंद कर ले तो हमें हर्ज नहीं। जाति के आधार पर हमने महापुरुषों को बांट दिया, तब भी आप चुप रहे। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां आप देख पाएंगे कि आपके पांव जाति की इस दलदल में किस तरह धंसे हैं। फोन में इंटरनेट रखते हैं तो वो खबरें भी खोज कर पढ़िए जिसमें गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों तक ने जातिगत भेदभाव की शिकायत की। भेदभाव की इन्हीं आदतों का समुच्चय एक दिन हिंसा के चरम पर पहुंचता है। तब हमें आश्चर्य होता है कि अरे दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर पत्थर कैसे पड़ गए, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। 2 अक्टूबर आने वाली है, अहिंसा का पाठ पढ़ेंगे एक नारे के तौर पर, स्वच्छता की कसम लेंगे क्योंकि सरकार कह रही है, लेकिन तब हमारे सवालों को यदि थोड़ा भी ईमान बाकी है तो याद करिएगा और ये देखिएगा कि इस दलदल में कितनी गंदगी है और इस गंदगी में हमारा कितना योगदान है। और अगर मन करे तो सुधारने की कोशिश भी करिएगा। हम अपने बच्चों को डांटते हैं जब उनके विज्ञान में कम नंबर आते हैं और जब उनकी वैज्ञानिक सोच हो जाती है और वो कहते हैं कि ये जातियां इंसानों की गढ़ी हैं, होमो सेपियंस सब एक जैसे हैं, जाति का फर्क, नस्ल का फर्क, भाषा का फर्क, रीजन का फर्क किसी काम के नहीं, रिलीजन का फर्क किसी काम का नहीं, तो हम फिर दुपट्टे हैं, संस्कारों की मर्यादा की दुहाई देते हैं। गांव से लेकर खेत तक, शहर से लेकर काम के जगहों तक ये जाति पसरी हुई है, अलग अलग रूपों में बाहर निकलती है। किसी और का उदाहरण क्यों दूं? मुझसे कई लोग संपर्क करते हैं और संपर्क के आखिरी में नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपकी और मेरी जाति एक ही है। मेरी कोई जाति नहीं है, जन्म की एक जाति है जो एक सामाजिक पहचान की तरह चस्पा कर दी गई है। मेरी जाति है भारतीय, जिसमें सब भारतवासी बराबर हैं और उनके प्रति करुणा ज्यादा है, उनके प्रति संवेदना ज्यादा है, उनके प्रति लगाव ज्यादा है जो जाति के दंश को झेल रहे हैं और समाज के कथित पिरामिड में, कथित हायरार्की में नीचे हैं। जिस दिन सब एक थाली में खाने लगेंगे, जिस दिन रिश्ते करते वक्त जाति नहीं पूछी जाएगी, उस दिन ये बीमारी दूर होगी। बताइए, आप इस बीमारी को दूर करने में, इसका टीका खोजने में दिलचस्पी रखते हैं क्या? आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही।